जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। देखिए, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हम आप सभी को अनसॉल्व सॉल्व करा रहे हैं। देखिए 2024 का अनसॉल्व हम सॉल्व करा रहे हैं, तो उसमें एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। ये प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप लोग मत छोड़े। और यह प्रश्न आपका सदिश सदिश बीजगणित से पूछा जाता है, तो जो कि हर साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग ना छोड़े, तो इससे ना हल कर सके तो उसको हल करने के लिए हम इस क्लास को बना रहे हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमारी हमारी तैयारी तगड़ी हो सके, तो वो बच्चे इस क्लास को मिस ना करें। और वो भी चाहे तो इसके पहले भी मैंने और सारी वीडियो बना दी है इस क्लास से रिलेटेड, तो वो भी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं और इसके पहले वाली क्लास को भी देख सकते हैं, क्योंकि हम आप सभी को बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग क्लासेस देखें जरूर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको मोटिवेशन मिले। आपको आप देखिए, आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सकेगी, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो सब प्रश्न को सॉल्व करने में। तो चलिए देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो जो भी साथी इस क्लास को, चाहे वो सुबह को देख रहे हो, चाहे वो शाम को देख रहे हो, चाहे वो दोपहर को देख रहे हो, हम सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज की क्लास में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप लोग क्लास को पहले ही थोड़ा देखकर मिस ना करें। क्लास को थोड़ा देखिए, आनंद लीजिए। अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो पूरी क्लास देखिए। आप लोग क्लास छोड़कर भागिए मत, ताकि ताकि आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आएगा। क्लास को पूरी देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, प्रश्न क्या है। और वो देखिए, मैं आलतू फालतू नहीं बनाता हूँ। मैं आपके बोर्ड के रिलेटेड जो प्रश्न है, जो हर साल पूछे जाते हैं प्रश्न, ये प्रश्न जो 2024, 2023, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में या तो 8 नंबर में। तो इसलिए आप लोग डरे मत, भागे मत और प्रश्नों को सॉल्व करें। मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग क्लास को पूरी देखें, भागिए मत। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करें। देखिए, आज की क्लास हमारा क्या है, मैथ का है, वो भी क्लास 12 का है, वो आप लोग जानते हैं। क्योंकि मैं सारी क्लासेस मैथ या तो केमिस्ट्री का बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक बच्चे हैं मैथ में और केमिस्ट्री फिजिक्स में, तीन ही चीज़ों में डर लगता है। तो इसलिए मैं उन्हीं डरों को खत्म करने के लिए आप लोगों को पहले अनसॉल्व, देखिए अनसॉल्व सॉल्व करने से आपका डर खत्म होता है। तो इसलिए अनसॉल्व से आप लोग ना भागे, अनसॉल्व को अवश्य सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को ऐसा एहसास ना हो कि हम कहीं पर चूक रहे हैं। अभी हमें माइंड हमारा क्लियर नहीं हुआ है कि हम लोग बोर्ड के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, आज हमारा क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, और यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं सॉल्व। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न पहले की भांति हम इस पर भी बता दे रहे हैं कि क्योंकि देखिए, अगर प्रश्न हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा व्हाइट बोर्ड प्रश्न से ही भर जाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग चिंतित ना हो। चलिए हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखाएं दिए गए हैं। आर सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा, कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कोष्टक बंद। और आर सदिश दो सदिश है। पहला सदिश क्या था? पहला आर सदिश था आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा, कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कोष्टक बंद। और दूसरा क्या है? और दूसरा आर सदिश क्या है? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, और कोष्टक में 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच। ये आपके दो आर सदिश हो गए। अब क्या करना है कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए, हमें जो जो दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं।
प्रश्न पहला हल में हमें जो प्रश्न दिया है हम लोग लिखते हैं। देखिए पहला क्या दिया गया, आर सदिश दिया गया। आर सदिश क्या है, आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस लेमडा, लेमडा है कोष्टक में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। ये तो हो एक तो ये हो गया, और दूसरा आर सदिश क्या है, दूसरा आर सदिश है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू है कोष्ठक में 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप है ना। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है आर का मान। आर क्या होता है, बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए ये अब इससे आप लोगों को क्या समझ रहा है, इसमें म्यू है, इसमें लैम्डा है, और ये देखिए इसमें जो बी है, इसमें जो बी है, ये तो ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये आपका ए हो गया। इसके मतलब इसका सूत्र क्या होता है, आर सदिश का सूत्र क्या होता है, आर सदिश का सूत्र होता है ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। ये तो पहले के लिए हो गया, और दूसरे के लिए क्या होगा, वहीं पर लैम्डा के स्थान पे आपका म्यू से मल्टीप्लाई होगा, इसका यही सूत्र होता है। अब देखिए इसमें हमने आप लोगों को समझा देते हैं, ये आपका विषम तली, जैसे देखिए जो विषम तली रेखाएं होती हैं उनके लिए ये आपका न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात करना होगा आपका। इस विषम तली कैसे समझ में आया आपको, देखिए इसमें ये जो बी है इसका मान अलग है, इसमें जो ये पहले वाले में जो बी है, इसमें जो दूसरे वाले में, दोनों का मान में अंतर है उससे भी, और इसमें भी अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें भी देख लीजिए ए और बी, ए और ए में भी अंतर है। तो इससे हम लोग के हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है ये जो दोनों आर सदिश है ये आपका विषम तली रेखाओं के लिए है। तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र हम लोग जान लेते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र आर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 कोष्टक में डॉट B1 गुणते B2 कोष्टक बंद मॉड ऑफ बटे B1 गुणते B2 का मॉड। ये आपका होता है सूत्र विषम तली। अगर विषम तली रेखाओं के लिए हमें बीच का न्यूनतम मान निकालना है, बीच का न्यूनतम दूरी निकालना है, तो उसके लिए हमारा ये होता है सूत्र। अब इसी में हमें मानों को रखकर हमें निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना हमें दिया गया है हम लोग अलग अलग मान निकालेंगे। तो मान निकालने से पहले आप सभी के लिए एक शायरी खास हो जाए, चलिए एक शायरी हम लोग पढ़ देते हैं। एक शायरी थोड़ा हम लोग सुन लेते हैं कि अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा। लिख कर सारे दुख अपने हिस्से में, लिख कर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा। लिख कर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा। कैसी लगी शायरी? शायरी अगर अच्छी लगी तो शायरी में आप लोग बताइएगा कि शायरी कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि शायरी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल कर दें। देखिए पहले हमें क्या होगा, पहले हमारा ए और बी, हमें ए और बी मतलब A1 और A2 और B1 और B2 हमें निकालना चाहिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 निकाल लेंगे। A1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई सदिश प्लस जे सदिश, ये तो A1 हो गया। अब A2 का मान हमारा कहाँ से हो जाएगा, A2 का मान हमारा ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, B1 चाहिए। B1 भी हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। B1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक तो ये हो गया। अब B2 भी हम लोग को इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। 3i कैप माइनस 5j कैप
प्लस 2k कैप, ये आपका हो गया। आप देखिए, अब इस सूत्र को हम लोग यहाँ से लिख देते हैं और हमें देखिए A1 मिल गया, A2 मिल गया, B1 मिल गया, B2 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 ज्ञात कर लेते हैं। A2 माइनस A1 हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप में से हमें क्या करना है, A1 को घटाना है। तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। इसमें से हमें क्या करना है, i कैप माइनस जे कैप हमें क्या करना है, घटाना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2i कैप में से अगर हमारा एक i कैप निकल जाए तो हमारा कितना बचेगा, i कैप बचेगा। और माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 0 जे कैप आ जाएगा। और क्या है, के तो है ही नहीं, तो 0 के कैप में से 0 कैप तो यहाँ पर हमारा क्या अपना कितना बचेगा, प्लस का 0 के कैप बचेगा ना। ये हो गया। हाँ, इतना आएगा आपका। A2 माइनस A1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप आ जाएगा। यहाँ पर के कैप तो वैसे है नहीं, के कैप को आप लोग छोड़ दीजिए, तो छोड़ दीजिए, जान लीजिए, इतना आपका मान आएगा। अगर वो भी नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग आई कैप में डॉट आई कैप ही लिख सकते हैं। तो ये आपका A2 माइनस A1 का मान हो गया आपका इतना, ये हो गया। सब कुछ सही है। चलिए, ये आपका A2 माइनस A1 का मान हो गया। A2 माइनस A1 का मान हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, A2 माइनस A1 का मान हमारा क्या है, आई कैप है। ये आपका हो गया। अब इसी भांति हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को मिटा देंगे। फिलहाल इसे रहने देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, B1 इंटू B2 निकाल लेते हैं। B1 इंटू क्या करेंगे, B1 इंटू B2 हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है, ये तो गुणा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमारा क्या होता है, अवयव विधि से, अवयव विधि नहीं, वो फिलहाल सारणिक विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए, इस चीज को हम लोग हल करते हैं। आई कैफ, जे कैफ, के कैफ, ये हो गया। अब इसमें क्या है, B1 का मान हमारा क्या था, ये है 2 है, माइनस 1 है, प्लस 1 है। के कैप के स्थान में हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद B2 का मान कितना है हमारा, 3 है, माइनस 5 है, 2 है। ये हो गया। आप लोग एक एक करके हल करेंगे। तो आई कैप के लिए क्या होगा, देखिए आप क्या है, जब आप लोग आई का मान निकाल रहे हैं, जब आप लोग देखिए, ये तो सारणिक विधि हो गई। अब इसमें क्या करना है, जब कभी आप लोग आई का मान निकाल रहे हैं, तो आई का मान निकालने के लिए क्या होता है कि ये होता है स्तंभ आपका, ये होता है पंक्ति है। अगर आई का मान निकालें तो आई के साथ जो पंक्ति है और आई के साथ जो स्तंभ है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमारा ये चीज छूट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मतलब क्या होता है, इस चीज का इसके साथ करेंगे, इस चीज का इसके साथ करेंगे। तो इसका करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। अब देखिए, जब हम लोग करते हैं, जब इसे जोड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आता है, माइनस आता है। तो 5 करना 5 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कैसे चलता है, यहाँ पर चलता है, पहले यहाँ पर प्लस चलता है, फिर माइनस चलता है, फिर यहाँ पर प्लस चलता है। तो हमारा दूसरे पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। अब इसका भी क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये आपका हो गया पंक्ति पूरी, ये आपका हो गया स्तंभ। तो आपको कितना छोड़ना है, इतना से लेकर यहाँ से इतना आपको छोड़ देना है। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इतना आपका हो गया, ये प्लस के कैप। अब इसका भी हम लोग इसी प्रकार देख लेंगे। अब के कैप में क्या है, आपका प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इस चीज को इस चीज के साथ हम लोग छोड़ देंगे। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, -10 माइनस
3 एक का नाम 3 माइनस 1 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे आगे और हल कर लेंगे। ये क्या है हमारा इसके बराबर चल रहा है। अब क्या करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग इस चीज को घटा या जोड़ लेते हैं। तो 5 में से माइनस 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i आ जाएगा हमारा। ये माइनस है, ये माइनस तो माइनस रहेगा। 4 में से 3 जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा माइनस j का बचेगा। अब इसके साथ हम लोग करेंगे माइनस 10 में से 3 जाएगा, 3 जोड़ दिया जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 7 बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 k कैफ आ जाएगा। ये हो गया। अब इस चीज का क्या करना है हमें पहले देखिए, पहले हमने b1 इंटू बी टू निकालना था। हम लोग क्या करेंगे b1 इंटू बी टू का मॉड ऑफ ज्ञात करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे b1 इंटू बी टू का मॉड ऑफ ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा इसका रूट होता है इस चीज का। तो यहाँ पर कितना i का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस j का मान कितना है 1 है माइनस 1 है तो माइनस 1 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस के का मान कितना है माइनस 7 है तो उसका माइनस 7 करके उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो लास्ट में हमारा इसे जब हल करेंगे तो हमारा कितना मान आएगा 3 3 का 9 हो जाएगा। ये प्लस 1 का नाम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस 7 7 49 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा 9 1 10 9 1 10 10 8 18 के 8 हासिल लगा 1 4 1 5 58 कितना मान आ गया आपका 58 आ गया। ये तो b1 इंटू बी टू मॉड ऑफ कितना आ गया आपका 58 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इन सब चीजों के मान को हम लोग एक अलग साइड में रख लेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारा a2 माइनस a1 का मान कितना था आई कैप था ना। अब और क्या था b1 इंटू b2 का मान कितना था हमारा 3i कैफ माइनस j कैफ माइनस 7k कैफ इतना मान था। अब और कितना मान है हमारा b1 इंटू बी टू का मान b2 का मॉड ऑफ का मान कितना आ गया हमारा 59 आ गया 58 आ गया। इतना हो गया आपका। अब क्या चाहिए हमें चाहिए सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पर। सूत्र क्या है हमारा सूत्र भी लिख लेते हैं हम लोग। सूत्र क्या है r बराबर क्या है a2 माइनस a1 कोष्टक में डॉट ऑफ b1 इंटू बी2। ये हो गया। अब लास्ट में क्या है b1 इंटू बी2 का क्या है मॉड ऑफ है। तो पूरे आल का मॉड ऑफ। अब ये मॉड ऑफ क्यों देता है क्योंकि हमें क्या चाहिए कि ये जो मान इसका है इसका मान हमें पॉजिटिव में है तो इसके लिए पूरे का मॉड ऑफ कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे a2 माइनस a1 में b2 इंटू b1 इंटू बी टू का हम लोग क्या करेंगे डॉट निकालेंगे। डॉट का सूत्र क्या होता है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए a2 a1 डॉट ऑफ b1 इंटू बी2। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे डॉट निकालेंगे। तो आई कैफ प्लस 0j कैफ प्लस 0k कैफ। देखिए इसमें a2 माइनस a1 में आपका कितना है सिर्फ i के कैप है। तो लेकिन b1 इंटू बी टू में तो हमारा तीनों मान दिया आई कैप भी है j कैप भी है k कैप है। तो उसके लिए हम लोग इसको भी क्या करना है 0j कैप प्लस 0k कैप हम लोग मान लेते हैं इसे बना देते हैं। तो डॉट ऑफ निकालने के लिए क्या सूत्र हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप। अब डॉट निकालने में क्या होता है देखिए आई का गुणा आई के साथ हो जाएगा तो इसका कितना आ जाएगा 3i कैप हो जाएगा। अब इसका हम लोग कल गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा केवल 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसका करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है हमारी। यहाँ पर
यहाँ पर माइनस के कैप रहेगा, केवल माइनस के कैप। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 के कैप आ जाएगा आपका। तो इस चीज़ का क्या करेंगे हम लोग, मॉड करेंगे, तो 7 3 10 हो जाएगा। मॉड निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 7 3 10 हो जाएगा। ये आई हो जाएगा, ये आई आपका हट जाएगा, प्लस 0 प्लस 7 हो जाएगा ये आपका। अब इसे जब लोग जोड़ेंगे 7 3 10, आपका इतना मान कितना, ये इसका मान आप जब इसका डॉट करेंगे तो आपको कितना मान आएगा, 10 आएगा। मॉड ऑफ B1 इंटू B2 का मान आपका कितना आ गया, 58 आ गया। तो इन सभी मानों पे हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे, तो हमारा कितना मान आ जाएगा, आर का मान हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 10/√58। ये आपका कितना, ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए जाते जाते आप सभी के लिए एक और शायरी हो जाए प्यारी सी। गम के समुंदर में डूब मत जाना, गम के समुंदर में डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना। गम के समुंदर में डूब मत जाना, किनारा ना मिले तो रूठ मत जाना। जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो अकेलापन, जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो तो अकेलापन, मैं अभी जिंदा हूँ भूल मत जाना। जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो तो अकेलापन, जिंदगी के सफर में कभी महसूस हो अकेलापन, तो मैं अभी जिंदा हूँ ये भूल मत जाना। चलिए जय हिंद साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज की क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।